अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास ब्लैंक्स आ जाती हैं। फर्स्ट ब्लैंक है द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और कॉल्ड पैथोजेंस। तो बच्चों, पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो चीनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल किलर सेल्स और द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। जो नेचुरल किलर सेल्स वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प आउट करती है। थर्ड है बी सेल्स द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। बी सेल्स वाइट ब्लड सेल की टाइप है। बी सेल वो सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 इज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस की वजह से होता है। फिफ्थ ब्लैंक है आवर बॉडी हैज डिफरेंट मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। जो हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शियस एजेंट मीन्स के वायरसेस के खिलाफ मुख्तलिफ काम करती है। जैसे हमारी स्किन है वो हमें जर्म से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है डेंगू फीवर इज द मॉस्किटो बॉर्न इलनेस। डेंगू फीवर जो है वो मॉस्किटो से पैदा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज वेरी इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द बॉडी। वैक्सीनेशन जो है वो हमारी बॉडी को जो है ना प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। नेक्स्ट है बच्चों डेमोक्रिटस वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ एटम। तो बच्चों एटम टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। नाइन्थ ब्लैंक है द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर में जो मौजूद होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। टेंथ ब्लैंक है द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1800 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों प्रोटॉन का मास 1800 टाइम ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन से। 11th ब्लैंक है isotopes have different atomic masses but the same atomic number। isotopes वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। उसकी लाइन पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कहलाती है। 13 है एन एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। 14th है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। 15 है द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। एटम के आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। 16th है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। यानी कि जो वो मेटल जो कि बहुत इजीली ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करे उसको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, और सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। 17th है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड is NaCl। Next है a covalent bond is formed by mutual sharing of electron pairs। तो बच्चों covalent bond sharing of electrons को कहते हैं। नेक्स्ट है waves are the pattern of motion that transfer energy। wave वो disturbance है जो कि particles की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को शो करती है। नेक्स्ट है wavelength is measured in meters। wavelength क्या है? distance between two identical points। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक का फासला किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। नेक्स्ट है साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। साउंड की वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो इंफ्रासोनिक कहलाती है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट टेल्स हाउ लाउड द साउंड इज। एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि हमें किसी भी साउंड की लाउडनेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट है पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच किसी भी साउंड की क्वालिटी को शो करती है, मीन्स के किसी ग्रेव या श्रिल साउंड के दरमियान डिफरेंस को, और वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं? फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट है साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स, मीन्स के साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हैं। तो मैकेनिकल वेव्स बच्चों क्या होती हैं? वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत हो। तो बच्चों ये थी आपकी ब्लैंक्स। होपफुली आपको समझ आई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, लर्न करना है और इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।